हाय, नमस्कार सभी को। मैं रवि सेंचुरी। अ, मैं भी एक प्रोफाइल में काम करता हूँ जहाँ पर मैं बेसिकली जॉब कंसल्टेंट हूँ। सिलीगुड़ी के अंदर और पैन इंडिया के अंदर मैं काम करता हूँ। तो हमारे पास बहुत सारे सीवीज़ आते हैं, बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ जो ग्रेजुएट होते हैं, जो एक डिग्री होल्डर होते हैं, जो जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए आते हैं हमारे पास। तो बहुत सारे ऐसे भी आते हैं जो क्लास 5 पढ़े रहते हैं, कोई क्लास 10 पढ़े रहते हैं, तो उस सहूलियत से उनको उस टाइप का जॉब नहीं मिल पाता जो वो चाहते हैं। तो एक सेगमेंट मैं तैयार कर रहा हूँ जहाँ पर इनके लिए मैं बेसिकली ये जो 5 टू 10 या 12 जो पढ़े रहते हैं, इनके लिए मोस्ट प्रोबेबली क्या प्रोफाइल में काम करना चाहिए, कैसा काम करना चाहिए। तो ये चीज़ है। किसी मेनली क्या होता है, किसी के पास पढ़ने के लिए बैक सपोर्ट होता है, किसी के पास नहीं होता है, कोई जानबूझ के नहीं पढ़ते हैं, किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं। तो वो अपना फ्यूचर कैसे बनाए। तो फ्यूचर बनाने के लिए मेनली क्या है ना कि आपको या तो डिग्री के हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से डिग्री चूज़ करना पड़ेगा, कौन सा कैटेगरी में आपको पढ़ाई करना है, क्या लेके पढ़ना है। इस चीज़ को लेकर मैं थोड़ा सा अवेयरनेस एक अपना, जो कि मेरा फील्ड है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सीवीज़ आते हैं, मैं देखता हूँ। तो मैं पहला जो कैटेगरी रहेगा वो 5 टू 10 जो एजुकेटेड रहते हैं। तो एजुकेशन जो 5 टू 10 का रहता है, तो उनमें से बेसिकली काम क्या करते हैं वो लोग। अगर किसी को जॉब चाहिए, जिनके बैकग्राउंड ठीक नहीं है, तो वो जॉब ढूंढते हैं मार्केट में। अब वो अगर एज के हिसाब से पकड़े तो वो 20 से 25 साल के अंदर का जो मैं एक डिफ़ाइन करूँगा, तो उसमें क्या रहता है ना कि आपको क्या जॉब प्रोफाइल में जाना चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से उनको एक टेक्निकल जॉब की तरफ उनको काम करना चाहिए। इन द सेंस कि उनको किसी के अंडर में, जैसे कि होते हैं ना प्यून का जॉब, किसी का स्टोर में, किसी के दुकान में, ये जॉब होता है। उसमें 10 टू 8 काम करना पड़ता है, जहाँ पर सैलरी 7 टू 12,000, 7 टू 15,000 तक होता है। लेकिन वो एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, फ्यूचर तो बहुत लंबा है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए ना, उनको मोस्टली करना चाहिए जो कि पढ़ाई जो करना चाहते हैं, लेकिन बैकग्राउंड फैमिली का सपोर्ट नहीं है, या फादर नहीं है, या कोई गुजर गया, तो उनके लिए मेरा सजेशन क्या रहता है ना कि वो जो कैटेगरी में 5 टू 10 क्लास, और या तो 10 टू 12 जो पढ़े रहते, पास किए रहते, ठीक है, तो वो कॉलेज नहीं कर पाते। तो उनके लिए क्या ना, टेक्निकल काम में अगर वो जाते हैं, टेक्निकल लाइन में काम करना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारा फील्ड है जो क्योंकि किसी के दुकान में काम करके आप 8,000, 10,000, 15,000 कमा सकते हो, तो आपको एक लॉन्ग टर्म का फ्यूचर आपका सिक्योर नहीं हो पाएगा। तो सबसे अच्छा क्या रहता है ना कि या तो आप कोई टेक्निकल, जैसे कि आईटी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिशियन, कोर्स भी नहीं करके ना, किसी के अंडर में आप काम सीख भी लेते हो ना, वो बहुत फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। मान के चलिए अगर आप क्लास 5 पढ़े हो, या 10 पढ़े, या 12 पढ़े हो, तो आपको किसी के अंडर में काम खुद नहीं ढूंढ के ना, आपको क्या करना चाहिए, सिंपल वे में आपको करना चाहिए। या कोई गैरेज है, कोई कहीं पर कोई ऐसा सर्विस सेंटर है जहाँ पर मोबाइल रिपेयरिंग, आईटी सेक्टर में जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरिंग जो होते हैं, वो सीखने के लिए तो किसी का हाथ पकड़ के वो लोग सीख सकते हैं। तो ये रहता है मेनली फोकस, उन कैटेगरी के लोगों को करना चाहिए, क्योंकि अगर वो सीख जाते हैं तो इन फ्यूचर एक अच्छा पोजीशन, या तो मान के चलिए एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक फिटर का काम कर रहा है, जैसे कि एक मैकेनिक है, वो गाड़ी का इंजन का काम करता है। गाड़ी, मान के चलिए एक व्हीकल में बहुत सारा टाइप का काम होता है, इलेक्ट्रिक का भी काम होता है, एसी का काम होता है गाड़ी में, फिर आपका इंजन का काम होता है, उसका पूरा बॉडी जो रहता है गाड़ी का, उसका काम होता है, फिर कलर पेंटिंग का ये सारा चीज़ होता है। तो एक बंदे को वो कैटेगरी में अगर वो पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके हैं, जो जिनका एज
ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी से या 18 से पकड़िए या 20 से पकड़िए 25 तक हो, तो नॉर्मली उनको ये काम सीख लेना, ये सब काम में उनको जाना चाहिए, जहाँ पर इन फ्यूचर उनका मतलब एक स्टेबल अगर काम सीख लेते 2-3 साल में तो आराम से सीख जाते, 2-3 साल या 5 साल में आराम से सीख जाते, तो एक स्टेबल काम उनको मिल सकता है या वो कर सकते हैं। मेनली फोकस उनको एक अपना हाथ का जो बोलते हैं ना कि अपना हैंड स्किल जो हाथ का काम होता है वो सब में उनको फोकस करना चाहिए, नाइदर कि अदरवाइज़ कि आप एक किसी के दुकान में काम कर रहे हो, किसी के ऑफिस में पियून का काम कर रहे हो, उससे बेटर है कि वो प्रोफाइल में जाएं, वो ढूंढे कि कहाँ कि ये मिल सकता है हमें। जैसे कि कंप्यूटर बनाना, किसी के दुकान में ऑलरेडी कोई बंदा वो दुकान खोल के बैठा है तो उनको एक हेल्पर का ज़रूरत होता है, तो वो काम सीख सकते हैं। अगर होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली कुक का काम देखना चाहिए, या किसी के कोई होटल में कुक का काम हेल्पर सीखना चाहिए। तो उससे क्या होता है ना, फ्यूचर एक सिक्योर फ्यूचर की तरफ बढ़ते हैं लोग। लेकिन हमारे यहाँ क्या है ना कि 10 अगर 5 क्लास 10 क्लास जो पढ़े हैं तो उनके लिए क्या होता है ना 12 तक पढ़े होते हैं, तो वैसा ढंग का काम तो मिलता नहीं है, मिलता भी है तो वो सैलरी मिलता नहीं है। और इन फ्यूचर आप एक ही कंपनी में भी अगर 10 साल भी काम कर ले तो आपका क्या रहेगा, प्रमोशन, ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी ग्रोथ होगा, लेकिन आपका फ्यूचर सेफ और सिक्योर नहीं रहेगा। तो सबसे बेटर थिंग है कि आप ऐसा ऐसा कंपनी को चूज़ करो या ऐसा स्किल अपने अंदर डेवलप करो, कहीं पर सीखो काम। तो उससे क्या होता है, जैसे बहुत सारे हैं, मैंने एक एग्जांपल दे दिया मोटर व्हीकल का, एक एग्जांपल है आप बाइक शोरूम या कोई बाइक के आपके अड़ोस पड़ोस में या आपके शहर में जो भाई या कोई बाइक का काम करते हैं उनके अंडर में जाके सीख सकते हो। तो टेक्निकली काम करने से क्या होगा, इन फ्यूचर में आप एक ऑनर बन सकते हो, इन द सेंस कि आपने काम सीख लिया, 5 साल कर लिया, तो बाद में जाके आप कहीं से पैसा इन्वेस्टमेंट करके एक गैरेज खोल सकते हो, एक अपना दुकान चला सकते हो, ये सारा चीज़ रहता है। तो मेरा अगर किसी को भी मेरे तरफ से कोई भी सजेशन चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो मेनली क्या होता है कि मेरा क्या है कि जितने भी हमारे पास सीवी आते हैं 10-12 पढ़े लिखे रहते हैं, वो मतलब वैसा हम भी वो ढंग का उनको जॉब नहीं दे पाते। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि अगर वो फील्ड में आप इंटर करते हो, कोई काम सीख रहे हो, तो फ्यूचर में जाके एक ग्रोथ होने का चांसेस 100 to 99% चांसेस रहता है कि आपका लाइफ ग्रोथ होगा, क्योंकि उस टाइम तक आप स्टेबल हो जाते हो, आपका एज भी हो जाता है, तो आप काम भी सीख लेते हो। वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये अगर ये फील्ड में आप जाते हो तो बहुत सारे फील्ड है जहाँ पर आप सर्च कर सकते हो कि कौन सा फील्ड में हमें, अगर मैं हाथ का काम करता हूँ या सीखता हूँ किसी के अंडर में जाके, तो मेरा फ्यूचर क्या ग्रोथ रहेगा, वो आप खुद से भी सर्च कर सकते हो, किसी के बताने से सिर्फ नहीं, आप खुद से सीख सकते हो ये चीज़। तो मोस्ट प्रोबेबली